हेलो साथियों, अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका संख्या पद्धति का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग आज आगे सीखते हैं। आपका विभाजिता का नियम तक पढ़ा दिया गया है। विभाजिता के नियम के जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब बात आती है किसकी? अब बात आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में डिजिट निकालना सीखेंगे। इसी प्रकार से क्रम से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग परिमेय संख्या। पहले हेडिंग डालेंगे परिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है भैया? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हों उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हों उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। p बाई क्यू के रूप में अगर लिखी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी भैया? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब p बाई क्यू का मतलब क्या हो गया भैया? p आपका हो गया अंश और बाई का मतलब बटे भागा और क्यू आपका क्या हो गया? हर। अंश बटे हर कहने का मतलब अर्थात भिन्न। इसका मतलब कि भिन्न के रूप में जो होगा वो क्या कहलाएगा जी? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन आपका दो है। कंडीशन पहला क्या कहता है कि p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पी क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या है भाई? पूर्णांक का मतलब ये है कि पी क्यू जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब है कि वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी नंबर आपका पी क्यू हो सकता है। पहला कंडीशन बतलाता है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है? Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब कि P Q एक पूर्णांक हो सकता है, प्लस माइनस शून्य में हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती। आप लोगों को पता होगा, अगर कंडीशन 1, अगर किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हो तो क्या होता है? अगर 0 में किसी संख्या से भाग करते हो तो क्या होता है? तीसरा कंडीशन कि 0 में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? आपको चौथा कंडीशन पता होगा कि 0 में 0 का भाग करते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर किसी संख्या में जब 0 से भाग किया जाए, अगर किसी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। आपको अगला क्या समझना है? अगर 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तब क्या होता है आपका? 0। फिर से सुने, अगर संख्या में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और अगर किसी 0 में संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। अगर 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोबाइल बताएगा 0, लेकिन होगा कितना? इनफाइनाइट। अगर 0 में 0 से भाग करेंगे तब क्या होता है? इनफाइनाइट। क्लियर कि नहीं क्लियर? 0 में 0 का भाग करने पर क्या होता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब कि परिमेय संख्या क्या हो सकती है? जितने भिन्न वाले फ्रैक्शन होंगे सब परिमेय संख्या कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या होगी, 3/4 ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे -5/7 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे -9/-11 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे 7/-13 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे 2 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे हम लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर -3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या कैसे है? ये बताइए जरा, ये परिमेय संख्या कैसे है? किसी का अगर पावर ऋणात्मक होता है तो उसको 1/, के रूप में लिख देते हैं तो पावर धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? 3। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात बताइए 1/8 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। क्लियर कि नहीं क्लियर?
आपको इसमें और कुछ बातें समझना है, जैसे पाई का मान जैसे 22/7, 22/7 भी आपका क्या है जी, 22/7 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अगर पूछ लिया जाए तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग चर्चा आगे करते हैं, ठीक, यहां तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला बात सीखेंगे आप लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब सोचना आपको ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है। अब सोचना आपको यही है ना कि p/q अर्थात भिन्न में नहीं होना चाहिए, जी बन जा रहा है q होना, ये q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। मतलब इससे कभी क्लियर ही नहीं हो पाता कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, कैसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आप एक सिंपल सा बात याद रखें, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी संख्याएं जिसका करड़ी आसानी से ज्ञात ना किया जा सके, जिसका पावर घात भिन्नात्मक ऋणात्मक हो, हल न किया जा सके, मतलब जिसका घात भिन्नात्मक ऋणात्मक हो, हल न किया जा सके, जिसकी करड़ी आसानी से ज्ञात न किया जा सके, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है, ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए √4, तो बताइए ये क्या है। √4 का आप आसानी पूर्वक निकाल देंगे क्या भैया, इसका मान कितना आ जाएगा, हो 2, तो इसका तो करड़ी आसानी से ज्ञात हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय। लेकिन इतना आसानी से जैसे इसको याद किए आप लोग, जरा उतने आसानी से इसको बता दो, पूरा परफेक्ट मान बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, √5 जो होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इसी प्रकार से हम लोग लिख दें क्या भैया, आपका मान लेते हैं -11, बताइए ये क्या होगा, -11, ये अवास्तविक में चला जाएगा, इसकी छोड़ देते हैं बात, माइनस नहीं, √11 से बताइए, √11 क्या है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम कह दें √25, बताइए क्या है, तो √25 का मान निकल आएगा, तो इसका मतलब 5, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। अगर यही लिख दे कि √23, इसका मान निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर, अपरिमेय संख्या। और क्या है, जैसे अगर हम कह दें 2 के पावर -7/9, बताइए इसको आप हल कर पाएंगे, बोलिए इसको हल कर पाएंगे, नहीं, तो ये आपके लिए क्या होगी, बोलिए अपरिमेय संख्या होगी। और आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, और समझना है, जैसे आपका पाई, ये पाई अगर आपसे पूछा जाए तो पाई जो सिंबल है यह आपका क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है भैया, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान अगर 22/7 कह दिया जाए तो ये क्या है भैया, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और दशमलव में जैसे अगर संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे कहने का मतलब है 0.3 पे बार, अगर ये बार वाले आते हैं तो ये आपके परिमेय संख्या होंगे। अगर दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो तो वह सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति ना हो तो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 0.545454 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये भी आपका क्या होगा भैया, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम कह दें 0.321765137895 कुछ भी लिखिए 761
8। अब ये देखिए रिपीटेड है क्या, अगर इसको हम लोग डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कर दें तो ये आपकी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अगर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो वो परिमेय, अगर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्लियर कि नहीं क्लियर, लिख लीजिए। आगे बढ़ें, आगे हम लोग समझते हैं इसमें क्या बातें और हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझें। देखिए परिमेय हो गया और अपरिमेय हो गया, और एक होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है भैया, पहले आप इसको समझिए। परिमेय और अपरिमेय के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। किसको कहते हैं भैया, इसका मतलब इसमें परिमेय भी होगा, परिमेय व अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, इसके परिवार को मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। मतलब कि ब्रह्मांड की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। चाहे वो परिमेय हो, जैसे 2, या लिख दे 2 के पावर माइनस 3 और 7 बटे कितना 6 और 8 बटे कितना -11, 7 बटे कितना 13 और आपके पाई और आपके 22 बटे 7। मतलब जो भी संख्या आप लिखेंगे सिर्फ रूट में ऋणात्मक ना हो तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर। अब इसके बाद वास्तविक संख्या के बाद जस्ट आता है क्या, अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकें, हल न कर सकें, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या का मतलब हो भैया कि सिर्फ उसकी आप कल्पना कर पाओ, उसको कभी हल ना कर पाओ। तो सोचो ऐसी ब्रह्मांड में कौन सी संख्या है जिसकी हम कल्पना कर पाते हैं, हल नहीं कर पाते हैं, ऐसी क्या कोई संख्या है, आप सोचो जरा। तो आपको मिलेगा क्या कि अगर हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रूट में 5, बताइए इसको आप कभी हल कर पाओगे? अगर हम कह दें कि रूट में आपका क्या -4, इसको हल कर पाओगे? कुछ लोग इसका आंसर बता भी देंगे, कहेंगे क्या, जानते हैं क्या, कहेंगे -2। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर रूट में संख्याएं ऋणात्मक हो गई तो इसका मतलब वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी भैया, अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। जैसे रूट में -11, जैसे रूट में -25, ये सब सभी संख्याएं क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। आपको पता होगा अगर रूट में -1 है तो इसकी वैल्यू आप पढ़े होंगे क्या होता है, i। इसको आज तक हल नहीं किया गया, इसलिए इसका एक सिंबल मान लिया गया है, क्या होता है, i। बात समझ में आए कि नहीं? तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग सॉल्व ना कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। क्लियर। अब हम आपको सिखाते हैं कि परिमेय संख्या कैसे निकलता है। जैसे सुनिए, अगर हम कह दें आपसे कि 0.3 पे बार को परिमेय संख्या में बदलिए, परिमेय संख्या में बदलिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे डील करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बेसिक लगाने का तो आपका तरीका पता ही होगा। बेसिक में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जितने अंक पे बार रहेगा उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ सीखना क्या है, ट्रिक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपका 0.3 पे बार ऐसे लिखा गया है तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है भाई। वह बात क्या है, ध्यानपूर्वक सीखिए।
इधर देखो, आपका दिया गया है जो संख्या, सबसे पहले उस संख्या को आप लिख लो। जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को लिख लेंगे और जितने अंक पर बार रहेगा उतना को 9 नीचे लिख देंगे। फिर से सोचो, जो संख्या दी जाएगी उस संख्या को लिख लेंगे और जितने अंक पर बार रहेगा उतना को नीचे 9 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, अर्थात यह किसकी परिमेय संख्या है भैया? 1/3 है। मतलब 1 में 3 से भाग करने पर 0.3333 आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर जैसे हम दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, देखिए 0.14 पे बार, तो बताइए इस क्वेश्चन को क्या आप लोग बना लेंगे कि नहीं? बना लेंगे कि नहीं? कैसे डील करेंगे ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका मतलब जो संख्या दिखे सबसे पहले उस संख्या को लिख लो। 14 दिख रहा है तो 14 को लिख लेंगे। अब उसके बाद यह देखेंगे कितने अंक पर बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, तो 2 नीचे 9 लिख देंगे, अर्थात यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे और हम आपसे पूछते हैं 0.123 पे बार, तीनों पे बार है, बताइए इसका अगर मान निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे बोलिए? 1 2 3 बटे 1 2 3 अंक पे है तो 3 नीचे 9 लिख देंगे। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो काटिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर होगा। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? 41/333। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे अगर 0.14 पे सिर्फ बार लगा दिया जाए तो बताइए ऐसे प्रश्न को आप कैसे डील करेंगे? ऐसे प्रश्न को आपको इस तरीके से डील करना है कि जो संख्या दिखे सबसे पहले उस संख्या को लिख लो। जो संख्या दिखे सबसे पहले उस संख्या को लिख लो और उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा होगा उस संख्या को हम लोग माइनस करेंगे। जिस संख्या पे बार नहीं लगा होगा उस संख्या को हम लोग माइनस करेंगे और जितने अंक पर बार होगा उतना को 9 और जितने अंक पर बार नहीं होगा उतना को 0। तो बताइए भैया यहाँ पे 14 में से 1 घटा दिए 13 और बटे कितना हो जाएगा आपका 90। यही आपके लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 0.2334 पे बार, तो अगर ये क्वेश्चन बनाना हो तो क्या अब आप नहीं बना पाएंगे? बोलिए नहीं बना पाएंगे? बना ले जाएंगे, हमको विश्वास है। कैसे देखिए विश्वास है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाया कि जो संख्या दिखे ना सबसे पहले उस संख्या को आप प्रिंट करिए। 234 दिखा, 234 को हम लोग प्रिंट कर दिए और जिस संख्या पे बार नहीं लगा होगा उस संख्या को आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए और जितने अंक पर बार लगा होगा उतना को 9 लिख दीजिए और संख्या पे जितने अंक पर बार नहीं होगा उतना को 0 लिख देंगे। तो 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 को 0 लिख दो। अब सोचो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको घटा देंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 32 बटे कितना हो जाएगा? 990। अगर डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए, काट देंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलिए आपका उत्तर हो जाएगा 116/495। ठीक है, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में आगे समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो, जैसे सुनिए, अगर क्वेश्चन हो 0.345 पे सिर्फ बार, तो बताइए इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं? अब तो उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो तो हमने आपको बताया लगाते समय क्या बात याद रखना है भाई?
जो संख्या दिखे सबसे पहले उस संख्या को लिख लेना है। तो बताइए इस समय संख्या कितनी दिख रही है? 345। तो 345 पहले आप लिख लीजिए। जिस संख्या पे बार नहीं लगा होगा उस संख्या को आप माइनस कर दीजिए। 34 पे बार नहीं लगा है, 34 माइनस कर देंगे। और जितने अंक पर बार लगा होगा उतना को 9 लिखेंगे, जितने अंक पे बार नहीं लगा होगा उतना को 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये है इसमें से इसको घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1 और उसके बाद आपका 3 बटे कितना हो जाएगा? 900। यही आपके लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। लिखिए 0.3452 5 और 2 पे बार। दूसरा लिखेंगे 0.34 पे बार। तीसरा लिखेंगे 0.7 पे बार। ये आपको क्वेश्चन 3 आंसर में देना है कमेंट बॉक्स में। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।